शौकत अली साहब सदर चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ पाकिस्तान के हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये इस वक्त जो इंडिया ने अपनी एक्सपोर्ट बंद की और पाकिस्तान ने उससे फ़ायदा उठाना शुरू किया, अब ये दरअसल पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है या पाकिस्तान के एक आम आदमी को नुकसान हो रहा है कि उसको 240 रुपये 230 रुपये फ़ी किलो प्याज खरीदनी पड़ रही है? बहुत शुक्रिया जी आपका कि आप इतने बड़े अहम इशू पे आपने मुझे ऑन बोर्ड लिया। ये भारत का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि जब भी भारत के पास कोई क्रॉप, क्योंकि उसके पास एक बड़ी मंडी है, बड़ी इंडस्ट्री है, तो वो हमेशा इंटरनेशनल मार्केट को अपने काबू में रखने के लिए ये इस तरह के हरबे इस्तेमाल करता रहता है। तो भारत ने हमारे जब राइस आया था, चावल की फसल आई थी, तब भी भारत ने इंटरनेशनल मार्केट में उसकी बरामद को रोककर इंटरनेशनल मार्केट में उसकी प्राइसेस हाई करने के अंदर बड़ा रोल प्ले किया था, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट पे प्रेशर बढ़ा। इस पे पूरी दुनिया ने शोर भी मचाया था कि फूड आइटम के हवाले से इस तरह की जो मोनोपोलीज इख्तियार करना ये कानूनन जुर्म है। लेकिन भारत अपनी हठधर्मी पे कायम रहा और उसने चावल और गंदम की फसल को रोककर इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमतें बढ़ाई और बाद में उससे मुनाफा कमाया। अब सिमिलरली इसमें भी यही हो रहा है कि अब चूंकि बड़ी ये इसकी जी शौकत साहब को आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। तो शौकत साहब, ये भारत ने अपनी एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई, पाकिस्तान में क्यों तमाम की तमाम प्याज एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई कि मुल्क में इसकी कमी हो रही है और फिर इसकी कीमत में इजाफा हो रहा है? अच्छा, इसकी बड़ी वजह यह है कि चूंकि भारत जो है वो एक बड़ी मंडी है और आलमी मंडियों के अंदर सप्लाई भी जो प्याज की है वो भारत कर रहा है। जब भारत उसकी बरामद रोक देगा तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लामाला उसकी शॉर्टेज होगी और उस शॉर्टेज की वजह से प्राइसेस हाइक होंगी। आप पाकिस्तान के अंदर भी चूंकि इस दफा अच्छी पैदावार हुई है प्याज की, तो हमारा जो पाकिस्तानी ट्रेडर है या यहाँ पे जो लोकल एक्सपोर्टर बैठा हुआ है, ये धड़ाधड़ आलमी मार्केट के अंदर वो जो गैप आया हुआ है उस गैप से फायदा उठाने के लिए अपना लोकल प्याज जो है, हमारा जो एक्सपोर्टर है वो धड़ाधड़ आलमी मार्केट के अंदर सेल कर रहा है और उससे मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहा है, जिससे हमारे मुल्क को ये नुकसान हो रहा है कि ये सिर्फ मुनाफा कमाने के चक्कर में हमारा जो मुल्क है, हमारी जो आवाम है, ये प्याज इसको महंगे दामों में खरीदना पड़ रहा है। और ये जो शॉर्टेज है, जो भारत ने आर्जी एक शॉर्टेज पैदा की हुई है, इस शॉर्टेज से सारा का सारा फायदा जो है वो भारत हासिल करेगा और उससे हमारे कम्युनिटी को, हमारी जो आबादी है पाकिस्तान की, इसको नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन शौकत साहब, ये पाकिस्तानी एक्सपोर्टर जो इस वक्त प्याज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये भारत तो इनको मजबूर नहीं कर रहा ना, ये तो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ये तो अपने मुनाफे के लिए कर रहे हैं। और इनको रोकना किसकी जिम्मेदारी है? ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये काबीना की जिम्मेदारी है कि वो ये मुमकिन बनाए कि मुल्क में कम से कम कीमतें ना अपने आसमान की तरफ जाएं, वो कंट्रोल में रहें। ये किसके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है? ये बिल्कुल ये हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि हमारी गवर्नमेंट को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमने अपनी आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करना है। यहाँ की लोकल आबादी हमारी प्रेफरेंस में होनी चाहिए। ऐसे हालात में गवर्नमेंट को फिलफौर ये जो प्याज है इसकी बरामदबंदी आयद कर देनी चाहिए और एवेलुएट करना चाहिए कि हमारे लोकल जो है कंजप्शन के लिए हमें कितना प्याज दरकार है, और उसके बाद जो ऑफर बनता है वो हमारे एक्सपोर्टर को कहें कि एक्सपोर्ट कर ले। लेकिन जब तक हम अपनी मुल्क की जरूरियात के लिए अपने पास वाफर मिकदार के अंदर प्याज जी नहीं, कोई बैन होना चाहिए, क्योंकि हमारी तो कैलकुलेशन ही कभी ठीक नहीं होती। और शौकत साहब, अभी कितना इजाफी मुनाफा प्याज की कीमत पर कमाया जा रहा है? ये इसकी फी किलो कीमत जो एक सारिफ तक पहुंचती है वो क्या होनी चाहिए? ये जो 240 रुपए में बिक रही है, इसमें कितने इजाफी मुनाफा, इसमें कितना शामिल है? अच्छा, इसमें मैं एक और वजाहत भी करता चलूं कि इस वक्त जो प्याज है ये किसान के पास नहीं है। मिडल मैन जो है वो किसान से प्याज खरीद के, अब ये सारा का सारा प्याज इस वक्त मिडल मैन के पास पड़ा हुआ है। अच्छा। जो किसान से ये प्याज खरीदा गया था वो 30 से 40 रुपए पर केजी खरीदा गया था। अब इस पे जितना भी ऊपर मुनाफा कमा रहा है वो सारा सारा मिडल मैन कमा रहा है और इससे बेसिकली बेनिफिशियरी जो है वो मिडल मैन है। अब इसको मिडल मैन को रोकने का सिर्फ हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो इसको रोके और इसकी एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाए। तो 30 से 40 रुपए किसान से खरीदी गई, इसका मसारिफ तक जो पहुंचनी चाहिए वो 55 से 60 रुपए तक होनी चाहिए। बस एक जुमले में बता दीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि
जो किसान से जिस रेट पे खरीदी गई थी उस पे अगर ये अपना मुनाफा स्टोरेज का डाल लें तो 55 से 60 रुपए में ये आम कंज्यूमर तक पहुंचना चाहिए, जो नहीं पहुंच पा रहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत अली साहब, सदर चेंबर ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ पाकिस्तान थे। और प्याज की कीमत जो कि 55 से 60 रुपए होनी चाहिए, लेकिन एक पाकिस्तानी इस वक्त 240 रुपए फी किलो खरीदने पर मजबूर है और इस वक्त हुकूमत ने इस पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार की हुई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।